क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं तुम्हारी इच्छा पूरी होने में कोई देर नहीं हो रही? हाँ, जिस चीज को तुम मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो तुम्हारी रियलिटी में आने की पॉसिबिलिटी अभी मौजूद है। फिर सवाल यह है, अगर इच्छा इतनी जल्दी पूरी हो सकती है तो तुम्हें अभी तक वो मिली क्यों नहीं? प्रॉब्लम यूनिवर्स में नहीं है, प्रॉब्लम शायद तुम्हारी करंट रियलिटी और तुम्हारी इनर रियलिटी के बीच है। तुम बाहर देख रहे हो और यूनिवर्स तुम्हारे अंदर देख रहा है। यही वो पॉइंट है जहां मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट छुपा है। असली प्रॉब्लम कहां हो रही है? मान लो तुम कहते हो मुझे बहुत पैसा चाहिए, लेकिन अंदर से तुम्हारा माइंड कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे लिए पैसा कमाना मुश्किल है, पता नहीं कब आएगा, मेरी सिचुएशन ही खराब है। तो तुम शब्दों से क्या बोल रहे हो? अबंडेंस, लेकिन अंदर क्या फील कर रहे हो? लैक। और यही कॉन्फ्लिक्ट तुम्हें उसी रियलिटी में रखता है जिसे तुम बदलना चाहते हो। मैनिफेस्टेशन सिर्फ ये नहीं है कि तुम क्या चाहते हो, मैनिफेस्टेशन में ये भी इंपॉर्टेंट है कि तुम अपनी इच्छा को लेकर अंदर से किस स्टेट में हो। तुम्हारी इच्छा और तुम्हारी पहचान। एक बहुत गहरी बात समझो, तुम्हें अपनी इच्छा को पाने के लिए सिर्फ ये नहीं सोचना है काश ये मुझे मिल जाए। तुम्हें धीरे धीरे उस वर्जन ऑफ योरसेल्फ में शिफ्ट होना है। हाँ, ये मेरे लिए पॉसिबल है। डिफरेंस छोटा लगता है, लेकिन यहीं पूरा गेम बदल जाता है। पहला व्यक्ति इंतजार करता है, दूसरा व्यक्ति तैयार होता है। पहला कहता है कब आएगा, दूसरा कहता है जब आएगा मैं उसे रिसीव करने के लिए रेडी हूं। तुम्हारा सबसे बड़ा ब्लॉक अभी नहीं हुआ। यही सबसे कॉमन मैनिफेस्टेशन ब्लॉक है। तुमने एफर्मेशन किया, विजुअलाइजेशन किया, ग्रैटिट्यूड किया, फिर अगले दिन रियलिटी चेक किया, कुछ बदला। फिर तीसरे दिन अभी तक क्यों नहीं हुआ। फिर पांचवें दिन शायद मेरी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही। और यहीं से तुम्हारा फोकस इच्छा से हटकर उसकी कमी पर चला जाता है। तुम बार बार यूनिवर्स को यह नहीं बता रहे कि मैं इसे चाहता हूं। तुम अपने अटेंशन से बार बार ये रीइंफोर्स कर रहे हो ये अभी मेरे पास नहीं है। मान लो तुम्हारी इच्छा अभी पूरी हो चुकी है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। आंखें बंद करो और अपनी इच्छा को पाने की कोशिश मत करो, बस इमेजिन करो वो ऑलरेडी तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है। अगर तुम्हारे बैंक अकाउंट में डिजायर्ड अमाउंट ऑलरेडी होता तो तुम आज कैसा फील करते? अगर तुम्हारा ड्रीम रिलेशनशिप ऑलरेडी होता तो तुम्हारा बिहेवियर कैसा होता? अगर तुम्हारा ड्रीम करियर ऑलरेडी तुम्हारे सामने होता तो तुम्हारे अंदर कितनी सर्टेनिटी होती? अगर तुम्हारा ड्रीम लाइफ ऑलरेडी शुरू हो चुका होता तो क्या तुम हर 5 मिनट में चेक करते हुआ या नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि जिसके बारे में तुम्हें सर्टेनिटी होती है उसके पीछे डेस्परेशन नहीं होती। डिजायर को पकड़ना नहीं, अलाउ करना है। मैनिफेस्टेशन का मतलब अपनी इच्छा को फोर्स करना नहीं है। हर समय एफर्मेशन बोलना, हर घंटे विजुअलाइजेशन करना, हर छोटी घटना को साइन समझना और फिर एंग्जाइटी में चले जाना, ये अलाइनमेंट नहीं है। अलाइनमेंट का मतलब है डिजायर प्लस ट्रस्ट प्लस एक्शन प्लस अलाउइंग। तुम इच्छा रखो, उसके लिए इंस्पायर्ड एक्शन लो, लेकिन हर समय उसकी कमी को ऑब्जर्व मत करो, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा ब्लॉक तुम्हारी इम्पेशंस होती है। वर्ड्स को कैसे मत सिखाओ। एक और बहुत बड़ा मिस्टेक है, तुमने इच्छा रखी मुझे अबंडेंस चाहिए, लेकिन फिर तुम डिसाइड करने लगते हो ये ऐसे ही आना चाहिए, इस व्यक्ति के थ्रू ही आना चाहिए, इतने दिन में ही आना चाहिए, यही एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। यानी तुम डिजायर के साथ साथ उसका पूरा रूट भी कंट्रोल करना चाहते हो।
लेकिन लाइफ हमेशा उस रास्ते से नहीं आती जिसकी तुमने कल्पना की होती है। कभी एक अपॉर्चुनिटी आती है, कभी कोई व्यक्ति मिलता है, कभी कोई पुराना रास्ता बंद होता है, कभी तुम्हें किसी नए डायरेक्शन में जाना पड़ता है। इसलिए इच्छा रखो, लेकिन रास्ते के लिए थोड़ी स्पेस भी रखो। अब समझो असली रियलिटी चेक। अगर तुम्हारी इच्छा अभी तुम्हारे सामने नहीं है, तो इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि यूनिवर्स ने मना कर दिया। हो सकता है तुम्हें कुछ चीजें बदलनी हो, तुम्हारी सोच, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी हैबिट्स, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारा एनवायरनमेंट, या फिर तुम्हें उस अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज करना सीखना हो जो पहले से तुम्हारे आसपास मौजूद है। क्योंकि मैनिफेस्टेशन सिर्फ आसमान से चीज गिरने का नाम नहीं है। कई बार मैनिफेस्टेशन का पहला रूप होता है तुम्हारे अंदर एक नया विचार पैदा होना, फिर एक नया डिसीजन, फिर एक नया एक्शन, और धीरे धीरे एक नई रियलिटी। आज से एक चीज बदलो। आज से अपनी इच्छा के बारे में ये मत पूछना कब मिलेगा, इसके बजाय पूछना अगर मुझे पता होता कि ये मेरे लिए पॉसिबल है तो मैं आज कैसे सोचता, कैसे बिहेव करता और कौन सा कदम उठाता। फिर वही कदम उठाओ, बिना डेस्परेशन के, बिना हर चीज को फोर्स किए, बिना अपनी पूरी हैप्पीनेस को फ्यूचर रिजल्ट से जोड़कर। क्योंकि तुम्हारी लाइफ का आनंद सिर्फ उस दिन शुरू नहीं होना चाहिए जिस दिन इच्छा पूरी होगी। तुम्हारी जर्नी आज से शुरू हो सकती है। अब मेरे साथ धीरे धीरे बोलो, मेरी इच्छाएं मेरे लिए पॉसिबल है। मैं लैक से नहीं, पॉसिबिलिटी से सोचता हूं। मैं अपनी इच्छा को लेकर शांत और कॉन्फिडेंट हूं। मैं अपनी रियलिटी को बदलने के लिए तैयार हूं। मैं अपने लिए नए अपॉर्चुनिटीज को रिकॉग्नाइज करता हूं। मैं इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी इच्छा को फोर्स नहीं करता, मैं उसे अलाउ करता हूं। मैं ट्रस्ट करता हूं कि मेरे लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। मैं अपनी डिजायर्ड रियलिटी के योग्य हूं। मैं अपने पुराने लिमिटिंग बिलीव्स को रिलीज कर रहा हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट, मुझे पता है कि मेरी इच्छा पॉसिबल है, इसलिए मुझे पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपकी इच्छा के रास्ते में कोई पर्सनल ब्लॉक है और आप अपने लिए एक पावरफुल पर्सनलाइज्ड गाइडेड मेडिटेशन, एफर्मेशंस या सब्लिमिनल ऑडियो बनवाना चाहते हैं, तो आप अपना पर्सनल कस्टमाइज्ड ऑडियो बनवा सकते हैं। आपकी जरूरत और गोल के अकॉर्डिंग आपकी मेडिटेशन, एफर्मेशंस या सब्लिमिनल को पर्सनली कस्टमाइज किया जाएगा ताकि आप उसे अपनी डेली प्रैक्टिस में यूज कर सकें। अगर आप अपना पर्सनल गाइडेड मेडिटेशन, पावरफुल एफर्मेशंस या सब्लिमिनल ऑडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। पर्सनल सेशन या कस्टम ऑडियो के लिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में नंबर पर कांटेक्ट करें। याद रखिए, जब आपकी इंटेंशन क्लियर होती है तो आपकी प्रैक्टिस भी पावरफुल हो जाती है। तो अगली बार जब तुम्हें लगे मेरी मैनिफेस्टेशन अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई, एक पल के लिए रुकना और खुद से पूछना, क्या मैं अपनी इच्छा की तरफ देख रहा हूं या उसकी कमी की तरफ? क्योंकि शायद प्रॉब्लम यूनिवर्स में नहीं, तुम्हारे अटेंशन में है। और जिस दिन तुम्हारा अटेंशन बदलता है, तुम्हारे डिसीजंस बदलते हैं, तुम्हारा बिहेवियर बदलता है, तुम्हारी एनर्जी बदलती है और धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी भी बदलने लगती है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें मैनिफेस्टेशन को एक नए तरीके से समझाया है तो कमेंट में लिखो, मेरी इच्छा पॉसिबल है। और अगर आप ऐसी ही डीप मैनिफेस्टेशन और यूनिवर्स रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो योर इनर वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कभी कभी जिस रियलिटी को तुम बाहर ढूंढ रहे होते हो
उसकी शुरुआत तुम्हारे अंदर हो चुकी होती है, बस तुम्हें उसे पहचानना होता है।